हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी इम्पोर्टेंस। विदाउट ह्यूमन फोर्स, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी यूनिट वर्क नहीं कर सकती। चाहे हम कितने भी हाईटेक हो जाएं, कितनी मशीनरी से काम करें, बट importance और the requirement of human resource will never go out। तो हमें ये देखना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज HRM होता क्या है। HRM इज द strategic approach to the effective and efficient management of people, employees और human resource of the organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस यूनिट, इवन इट इज़ अ स्मॉल बिजनेस, कोई भी चीज़ है वो ह्यूमन रिसोर्स के बिना फंक्शन नहीं करती। उनको मैनेज करना, अपनी ऐसी अप्रोचेस के थ्रू पीपल को मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, ताकि हम उनसे अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकें। दिस इज़ ऑल इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ और पीपल इन एनी बिजनेस एंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइम उतना ही डिफ़िकल्ट होता है वो। HRM focuses on the methods and techniques which are used to improve the productivity of an organization। हमारा क्या गोल होता है? हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रॉफिट्स। अब वो हम किस तरीके से करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करके। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द स्किल्ड वर्कफोर्स which are available in the market or with any business organization, and human resource management refers to maximizing the best possible utilization of the workforce available with the business unit। किसी भी business unit के पास जो भी अवेलेबल वर्कफोर्स है उनसे बेस्ट आउटपुट जनरेट करना, उनकी स्किल्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। हमें ऐसी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, हमें ऐसे इंसेंटिव्स देने हैं उनको कि वो हमें बेस्ट आउटपुट जनरेट करके दे। ऑल दिस इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द वर्कर्स एज वेल। देखो, कुछ वर्कर्स होते हैं जो फाइनेंशियल पर्पज से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल रीज़न से ज्वाइन करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमें उनको मैनेज करना चाहिए, हमें उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए। So keeping in mind the needs of the workers as well, fulfilling their requirements by financial or non-financial incentives is also very important। I have a detailed video financial और non-financial incentives पर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। HRM includes activities such as recruitment, selection, training and development of employees in the organization। किसी भी एम्प्लॉई की ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का सब चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही मैनेज करता है। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन में कैसे हमें उनसे बेस्ट वर्क जनरेट करवाना है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ बेटर फ्यूचर टू द एम्प्लॉयज़ बाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उन एम्प्लॉयज़ को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बेटर ट्रेनिंग देना और उनको अच्छी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। It leads to proper management of staff in the organization with no understaffing and overstaffing in any department। There are various departments in an organization। अब उस डिपार्टमेंट को वर्कलोड कितना दिया जाता है और उसमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत है, उसको बोलते हैं प्रॉपर स्टाफिंग होना। कई बार ऐसा होता है कि अंडर स्टाफिंग हो जाती है, कि जैसे एक डिपार्टमेंट में हमें चाहिए 5 एम्प्लॉयज़ बट हमारे पास हैं सिर्फ 3 या 4। कई बार ऐसा होता है कि ओवर स्टाफिंग हो जाती है। तो इस चीज़ को बैलेंस मेंटेन करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी होंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो नेचुरली हम हायर प्रॉफिट्स और प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे। इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड फेयरली एंड इक्विटेबली, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। इट हेल्प्स टू फॉस्टर द कंपनी कल्चर एंड इम्पार्टिंग वैल्यूज़ इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, और आपको वहाँ की वैल्यूज़, ये सब एथिकल जो वैल्यूज़ होती हैं वो सब भी पता होनी चाहिए। तो दैट इज़ HRM इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। It ensures budget control by creating a structured financial compensation plan designed to reflect the value of each job within the organization। हर जो भी हमारी जॉब होती है ना,
उसकी कितनी हमारा फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्लान बनाना और कितनी वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं उससे, वो भी हमारा HRM ही करता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज HRM हेल्प्स इन कनेक्टिंग द एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्डिंग अ हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगर हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हेल्दी है, इट इज़ इन अ पॉजिटिव टर्म्स, तो हम बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं और काम कर पाते हैं। सो ये मेरी वीडियो थी ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।